विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह में हम प्रार्थना करते थे इस कलेशे के बारे में, क्या परमेश्वर बात करना चाहता है, ऐसा हम प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने कहा वहां कलेशे के विश्वासी के लोग में विश्वास ज्यादा है,
विश्वास की कोई कमी नहीं, लेकिन आज्ञाकारिता कमी है। हालेलुया। इसको क्रिया में नहीं दिखाते हैं, ऐसा प्रभु कहता था। विश्वास का फल आज्ञाकारिता। हालेलुया। जितने भी विश्वास है उसको आज्ञाकारिता में हम दिखाना चाहिए। आप वचन की ओर जाएंगे, ले लीजिए पहला राजाओं की पुस्तक, दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5, दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांध, इधर पहला वचन कहता है नामान, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति। इस सेनापति बहुत शूरवीर था। इस सेनापति के द्वारा उस देश को युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। हालेलुया। इतना बड़ा शूरवीर को कुष्ठ रोग, वो कुष्ठ रोगी था। उसी समय कुष्ठ रोग आ गए तो उसके लिए दवा नहीं, शायद उसको शादी हो गया, उसके एक परिवार है, उसकी पत्नी बच्चों भी है, ये कुष्ठ रोग आ गए तो उसके शरीर के ऊपर ऐसा ही चर्म ऐसा बिगड़ जाते रहेंगे। थोड़े सालों के बाद वो बढ़ता जाता एक दिन मर जाएगा। ऐसा परिस्थिति है। इतना शूरवीर है, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा है ना, सेना में देश में बहुत बड़ा पद में बैठ रहा है, उन्नति पा रहा है, तो भी उसके जीवन में ऐसा एक परेशानी आ गई। कोई उसको शंका नहीं कर सकता है। उसके पास शायद बहुत सारे पैसा रहता था, तो भी डॉक्टर के पास गया, कुछ नहीं हुआ, वैद्य भी उसको शंका नहीं दे सकता था। ऐसा परिस्थिति में रहा था। वचन कहता है, दूसरा वचन को पढ़िए। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने, हालेलुया, यह एक छोटी लड़की नौकरी के रूप में नामान के घर में काम करती थी, क्योंकि वो लोग युद्ध में गया तभी उसको पकड़ के लेकर आया। अभी घर पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को सलाह दे रहे, अगर ये नामान इस्राएल देश में रहता था, वहां इस्राएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता है। हालेलुया। उसके द्वारा चंगापन पाता था, ऐसा बोल रही थी, ऐसा संदेश दे दिया। हालेलुया। शुभ संदेश दे दिया है। एक संदेश अभी नामान के कानों में पहुंच गया। नामान ने क्या प्रतिक्रिया किया हम देखेंगे। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजराइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 की खार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और
जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका घोड़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। अब ये हमको समझना, जब वो संदेश परमेश्वर चंगा करेगा ऐसा नामन के पास ऐसा संदेश मिल गया, वो विश्वास करने लगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के ऊपर नामान विश्वास करने लगा, विश्वास रखने लगा। इसलिए सबको तैयारी कर रहा है, अभी मैं वहां जाऊंगा, उस भविष्यवक्ता से मिलूंगा, मैं चंगापन पाऊंगा। हालेलुया। मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे छुटकारा मिल जाएगी, ऐसा विश्वास करके सबको तैयारी कर रहा है। लेकिन वहां एक चीज को देखना चाहिए, वो इस्राएल का राजा भी विश्वास नहीं करता है ना। इस्राएल के राजा बोल रहा है, ये कैसे, वो झगड़ा के लिए आ रहा है, क्या मैं परमेश्वर हूं उसको चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जिलाने के लिए, ऐसा कुष्ठरोग के साथ आ रहा है, वो कैसे उसको ठीक होगा, मैं कैसे करूंगा, ऐसा बहुत वो चिंता में पड़ा। उसी समय आगे बढ़िए। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास वह क्या करता है, भविष्यवक्ता का नाम क्या है, एलीशा। एलीशा। हालेलुया। हालेलुया। तू आगे आइए, इतना सारे ना, आप क्यों पीछे बैठ रहे हैं, पीछे बैठने वाले लोग आगे आइए। पढ़िए। कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हालेलुया। इसको ऐसा ही पढ़ना, इस्राएल में परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता से कुछ नहीं होता है, ये भविष्यवक्ता किसकी सेवा करता है उसके द्वारा छुटकारा होगा। हालेलुया। कभी कभी हम इसको पढ़ते हैं ना, गलत समझते हैं। वो क्या बोल रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भविष्यवक्ता इधर रहता है। हालेलुया। इसलिए आप डरने का जरूरत नहीं, मेरे पास भेजो, मैं संभालूंगा। जो परमेश्वर कहता है मैं वही करूंगा, आप चिंता मत करो, वो छुटकारा देगा, वह परमेश्वर नामन को चंगा करेगा, ऐसा संदेश भेजा। हालेलुया। आगे बढ़िए। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। यहाँ विश्वास का फल आज्ञाकारिता। हालेलुया। अभी वो जो एलीशा बोलता है उसके अनुसार नामन करना चाहिए। हालेलुया। विश्वास तो है, लेकिन अभी विश्वास का फल, अभी वो जाके जो आज्ञा देता है, आदेश देता है, उसके अनुसार करना चाहिए। ठीक है। वो उसको जब वो ऐसा कहा, उसका प्रतिक्रिया कैसा रहा, वो क्या सोच रहा, अभी हम देखेंगे। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके खोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर खोड़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। आगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, हालेलुया, हालेलुया, अभी वो उसके नीचे काम करने वाला सेवक लोग उसको समझा देता है। अब
जानते हैं बाहर के लोग चंगा होने के लिए क्या क्या कठिन काम करने के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा बोलता है तो आप करते थे। अभी इस सरल काम दे दिया है, आराम से कीजिए, अब देखेंगे क्या होता है। आइए हम करेंगे, ऐसा बुलाते हैं। उसको समझ गया, ठीक है हम करेंगे ऐसा, वो मान लिया। मान के वो क्या किया, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर परमेश्वर की भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। उसमें 7 बार डुबकी मारी। मैं पूछ रहा हूं एक प्रश्न, एक सवाल। 6 बार डुबके मारा, ठीक हो गया था उसको, उसके मारने से डुबके बाहर आया। एक बार पानी के अंदर गया, बाहर आकर देखा है ऐसा ही परिस्थिति। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा, पांचवा, छठवा, कुछ फर्क नहीं, तो भी विश्वास को नहीं छोड़ दिया, आज्ञाकारी लगा। हालेलुया। इसके बाद हालेलुया 7वां बार पानी के अंदर जा रहा है। परमेश्वर ने कितने बार बोला? 7 बार। हालेलुया। इस 7वां बार जाकर बाहर निकला, बहुत बड़ा चमत्कार। हालेलुया। पढ़िए। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और छोटे लड़के सा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध हो गया। अभी उसका चंगापन हो गए। आगे बढ़िए। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए हालेलुया। 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 सिर्फ इस्राएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर ऐसा मान लिया। हालेलुया। अभी उसको छुटकारा कैसे मिला था, हम लोग समझना, सिर्फ विश्वास से नहीं, विश्वास के फल आज्ञाकारी। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ कर रहा, सब कुछ किया था, तभी छुटकारा मिला। हालेलुया। मसीहा भी वही कहता है। हालेलुया। मसीहा हमारे लिए, हम लोग उद्धार पाने के लिए मानव रूप में आया, अपने आप को प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सौंप दिया, प्राण दे दिया। हालेलुया। हमारे लिए उसके जीवन में निंदा, अपमान, है ना, सबको सह लिया क्रूस पर। ऐसा प्राण देने के लिए अपने आप को सौंप दिया, मृत्यु दंड पाया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। आज जीवित परमेश्वर है वही। हम जीवित परमेश्वर के साथ रहते हैं। जितने लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, सब नाश नहीं हो पाएंगे, सबको अनंत काल का जीवन दे दिया। विश्वास करने वालों को, अरे विश्वास करने वाले लोग को पाप को क्षमा कर दिया, शुद्ध कर दिया, बेटा बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर हम दुनिया में पाप रहित जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा को दे दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा के साथ, उसकी सहायता के से हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। हम आज्ञाकारी रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु क्या हमारे साथ बात करता है, विश्वास काफी नहीं, आप लोग आज्ञाकारी रहना चाहिए। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, ले लीजिए। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 15। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञा को मानोगे। ठीक है। प्रभु
हमसे प्रेम रखता है, उस प्रेम को क्रूस पर दिखाया। हालेलुया। कोई दूसरा मनुष्य और पड़ोसी हमारे लिए, हमारे मित्रों भी हमारे लिए प्राण नहीं देता है। हालेलुया। बोलेंगे नहीं देंगे, लेकिन मसीहा यीशु हमको पापों से छुड़ाने को क्रूस में अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। हालेलुया। अभी हम वापस कैसे उससे प्रेम रख सकते हैं? वचन कहता है, सत्य वचन कहता है, जब उसकी आज्ञा को हम मानेंगे तभी उससे हम प्रेम रख सकते हैं। हालेलुया। आज्ञा के मानने वाले प्रभु से प्रेम रखने वाले। हालेलुया। अगर आप आज्ञा को नहीं मानते तो आप प्रभु से प्रेम रखते नहीं। वो सत्य वचन ठीक ठीक से कहता है। हालेलुया। ये आज्ञा को मानना क्या है हम देखने वाले। पहला आज्ञा क्या है, मसीहा क्या करता है, हम अभी सीखेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 12। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मसीहा हमसे प्रेम रखता है वैसे भी हम एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। प्रेम क्या करता है? हर एक आज्ञा को, व्यवस्था को पूरा करता है। हालेलुया। हमारे पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता है। प्रेम बाइबल का नींव है। हालेलुया। पुराना नियम में परमेश्वर, पिता परमेश्वर ऐसा कहा था, तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से प्रेम रखना। हालेलुया। इसके समान दूसरे आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। जब अपने समान प्रेम रखते हो तभी उसके विरोध में हम पाप नहीं करते हैं। हालेलुया। उसके विरोध में हम व्यभिचार नहीं करते हैं, उसकी चीजों को हम चोरी नहीं करते हैं। हालेलुया। उसको हत्या नहीं करते हैं, उसके विरोध में झूठी साक्षी नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर बुरी लालच, उसकी चीजों के ऊपर बुरी लालच नहीं रखेंगे। ऐसा रहने से हम पवित्र जीवन जिएंगे। हालेलुया। आजकल भारतीय देश में बहुत सारे केसेस कोर्ट में आप देखेंगे तो क्या क्या केसेस ऐसा जांच कर देखिए। चोरी करने का, व्यभिचार का केस, हत्या का केस ज्यादा रहेगा, है ना। वो सब लालच से, बुरी लालच से होता है। वचन कहता है हम हमारे पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे तो ये सब नहीं करेंगे। हालेलुया। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। ऐसा पाप हम न करने से हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। प्रेम से पवित्रता मिलता है। हालेलुया। प्रेम से पवित्रता मिलता है। बहुत लोगों को पता नहीं, पवित्रता के लिए अलग अलग काम करते हैं, आंख बंद करके प्रेसला करके, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन प्रेम, सच प्रेम प्रभु के ऊपर और पड़ोसी के ऊपर, हालेलुया, रखने से हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। पवित्र जीवन हम क्यों जीना? वचन कहता है पहला पत्रोस अध्याय 16। पहला पत्रोस अध्याय 16 पढ़िए। पहला पत्रोस अध्याय 1 वचन 16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा पिता पवित्र है। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम जो देखते हैं, जो बात करते हैं, जो करते हैं, जो सुनते हैं, हालेलुया, जो विचार करते हैं, सब में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफोन है ना? कितने लोग के पास स्मार्टफोन है? सब लोग के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के बिना कोई नहीं रहता है ना? स्मार्टफोन तो किसी के हाथ में निकाल दो, रात में सोएगा नहीं।
वो पति पत्नी से भी ज्यादा प्यार नहीं करता है, लेकिन स्मार्टफोन से करता है ना। मैं जहां रहता वहां तो एक बेटी के हाथ से स्मार्टफोन को निकाल दिया, वो जाके एक बावी के अंदर पूरे आत्महत्या कर दो। मोबाइल निकल के हाथ से नहीं चाहिए, ज्यादा यूज करते हो, 2 दिन नहीं दूंगा, सब खत्म हो गया। ये स्मार्टफोन से हमको लाभ भी मिलता है, दूसरे नष्ट भी हो जाता है। भलाई भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। हालेलुया। अच्छी चीजों भी आते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ने का, यूट्यूब में संदेश सुनने का, ऑडियो बाइबल से वचन सुनने को भी हो सकता है। हालेलुया। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, क्रिश्चियन ग्रुप है, प्रार्थना कर सकते वीडियो, और गूगल मीट, जूम ऐसा यूज करके हम ऐसा संगति में रह सकते हैं। दूसरे बुरी संगति भी है भाई वो मोबाइल में। हालेलुया। इसलिए हमारी दृष्टि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मसीहा पवित्र है, इसलिए हमारे चाल चलन में हम पवित्र बने रहना। हालेलुया। पहले प्रेम रखना, दूसरे पवित्र बने रहना, तीसरे प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 22 वाक्य 42। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 42 पढ़िए। तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। मसीहा पुरुष पर अपने आप को देने वाला था, इसके पहले प्रार्थना गत्सेमने में किया। हालेलुया। वहां ऐसा प्रार्थना करता है, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाना चाहिए ऐसा आप लोग समर्पित करके जी रहे? मैं अभी दूसरे प्रश्न सवाल पूछ रहा हूं। आपका शादी प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ और आप अपने इच्छा के अनुसार हुआ? शादी करने के पहले प्रार्थना करना चाहिए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी करेगी तो तुम्हारी जिंदगी शांतिपूर्वक जिंदगी रहेगी। हालेलुया। प्रभु जवाबदारी, अपने आप जवाबदारी लेकर सबको संभालेगा, आपको जो भी जरूरतों को पूरा करेगा, कोई कमी घटी कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी समस्या आ गई तो वो बीच में आकर नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आप खुद ढूंढ कर शादी करते हैं ना, वो ठीक नहीं होगा। प्रभु के हाथ में सौंपना, प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी करना। अगर शादी हो, सेवा हो, कुछ भी जमीन खरीदने के लिए जाते हैं और बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी हो प्रभु की इच्छा के अनुसार। आप एक घर बनाने के लिए जाते हैं और एक घर खरीदने के लिए जाते हैं, वहां ऐसा प्रार्थना करना, अगर प्रभु की इच्छा है तो मुझे मिलना, नहीं तो निकाल दीजिए। कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। हालेलुया। नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को समझना प्रभु की इच्छा नहीं। हालेलुया। वहां हम पकड़ के रखे, प्रभु की इच्छा नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मिलने तो ऐसा प्रार्थना मत करना। हालेलुया। है ना। अभी वो है ना, ये लव करने वाला लोग है, वो लोग प्रभु की इच्छा नहीं माले तो भी जबरदस्त शादी में जाएंगे, फिर बाद में हर दिन नरक कुंड में जैसे गिर गया वैसे जीवन चलता ही रहेगा। एक शादी हो गया, क्या करें? ऐसे नहीं भाइयों बहनों। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी करना चाहिए। मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी कर लिया, इसलिए मैं मेरा जिंदगी शांतिपूर्वक जिंदगी। हालेलुया।
खुशी से रहता हूँ। बच्चों भी आज सेवा करते हैं, हमारे आज्ञा को मानते हैं। इसका कारण क्या है मालूम? सिर्फ हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहिए। इसके लिए प्रभु हमें चुन लिया। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए हम जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहिए। हालेलुया। वो तीसरा काम है, तीसरा आज्ञा है। चौथा में बोलता हूँ, नम्र रहो। हालेलुया। हमारे जीवन में नम्रता होना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 14-15 ले लीजिए। यूहन्ना अध्याय 13। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर पुत्र जो मसीहा है, वो वचन तो हमारे लिए दुनिया में मानव रूप में आ गया है। ऐसा पौलुस कहता है फिलिप्पस में, वो परमेश्वर के समान होते भी उसके तुल्य नहीं समझता, सबको क्या कर दिया? अपने आप को नम्रता के रूप से खाली करके वो नीचे है। हालेलुया। दास के रूप धारण किया, अंत तक तो क्रूस में अपने आप को बलिदान के रूप में देने तक, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी लगा। हालेलुया। वही मसीहा है हमारे लिए नमूना। हालेलुया। वही मसीहा है हमारे लिए बड़ा नमूना है। हालेलुया। इसलिए उसको हम पालन करना चाहिए। हालेलुया। तो वही नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। नम्रता के विरोध क्या है? गर्व। हालेलुया। 3 पापों से आदम हव्वा को शैतान गिरा दिया। सब लोग लेकर पढ़िए यूहन्ना पत्री पहले पत्री अध्याय 2 वाक्य 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। जीविका का घमंड। हालेलुया। हालेलुया। जीविका का घमंड वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। जीविका का घमंड है क्या है? जीविका तो हमारे हर एक जरूरत हो, जब हमारे हर एक जरूरत हो पूरा हो गया, बहुत सारे लोग हमारे पास सब कुछ है, इसलिए परमेश्वर को घर के बाहर करते हैं। वो बाहर खड़ा करता है, बाहर खड़ा रहता है। जब हम कंगाल थे, हम बीमारी में पड़ा, हम परेशानी में रहते थे, जब काली हाथ रहते थे, घर नहीं, गाड़ी नहीं, बच्चों भी नहीं, ऐसा परिस्थिति में हम मसीहा के पास आए। तभी मसीहा ने हमको चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया, पैसा दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। जब कुछ भी नहीं था तब हम बहुत प्रार्थना किया, बहुत आराधना किया। आज आप ऐसा आराम कुर्सी डाल दिया गुमन भाई चर्च में। पहले आप लोग नीचे बैठते थे ना, तभी जोरदार आराधना। आपके लिए आराधना चलने वाला गुमन के बारे में एक बात बोलना, मैं क्यों मुझसे बहुत प्रेम रहता हूँ। जैसे आराधना चलाता है, जैसे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आराधना चलाता है। हालेलुया। ऐसा ही एक पास्टर मिलना ब्लेसिंग। हालेलुया। आशीर्वाद है। तब आप लोग क्या करना, अभी हम बैठ रहे चार में थोड़ा सा आलसी लगेगा, है ना, थोड़ा सा ऐसा लगेगा, लेकिन आप जब नीचे बैठ रहे, उठना, खड़े होना, एक्सरसाइज करना, कसरत करना, है ना, बहुत अच्छा लगा, नींद भी नहीं आएगी। हालेलुया। सच बोल रहा हूं, हम जैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक चीज में हम दिखाना चाहिए। हालेलुया। हर एक चीज में दिखाना चाहिए। अब कुछ भी नहीं थे तभी ज्यादा से ज्यादा प्रेम दिखाते थे, लेकिन सब मिलने के बाद हमारे आराधना कम हो गया।
जब भी चाहिए हम जा सकते हैं। काम ज्यादा है, व्यस्त है हम, इधर जाना उधर जाना। शादी में जब वहां से निकलता है सेवा के लिए, सर ये शादी का सीजन नहीं आना। मैंने बोला जहां शादी तो शादी है, तो भी मैं परमेश्वर के लिए समय देता है, ऐसा एक पास्टर बोलेगा, वही प्रभु की इच्छा में वहां जाके प्रचार करूंगा। ऐसा वहां से निकला। हालेलुया। जीविका का घमंड है ना, कैसे हमारे अंदर आए पता नहीं। जैसे हम पहले प्रार्थना करते थे, पैसा आने के बाद, सब सुविधा मिलने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद हमारा आराधना भी कम हो जाता है, चर्च भी बराबर नहीं आते हैं। बीमारी तो हॉस्पिटल पहले जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे कहां अच्छा डॉक्टर है। सबसे अच्छा डॉक्टर हमारा मसीहा है। हालेलुया। कितने बार हम हमारे है ना पुराने समय में बीमारी में पड़ा, अब्बा सहायता कीजिए, छुटकारा दीजिए, रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु एक क्षण में हमारे लिए छुटकारा दे दिया। लेकिन हाँ, हमको बीमारी आए तो डॉक्टर को ढूंढते हैं, चर्च में आकर प्रार्थना नहीं करवाते हैं। ऐसा परिस्थिति हो गया है। यही जीविका का घमंड है। पैसा आने के बाद हमारे मन में ऐसा गर्व घमंड आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, ऐसा जीविका घमंड हमारे अंदर है तो निकाल लीजिए। हालेलुया। पैसा रहने से हमारे जीवन में सुरक्षित रक्षा नहीं, मसीहा रहना चाहिए हमारे जीवन में। मसीहा नहीं तो एक क्षण में शैतान को सत्यानाश करके जाएगा। हालेलुया। हमको बारिश चाहिए, बारिश कौन देता है? हाँ, ऐसा इसराइल लोग भटक गए एलिया के समय में, सब कुछ समृद्धि है, इसलिए ये लोग बाल के पीछे घूमने लगे। बाल समृद्धि देता है, वो कर्मेल के ऊपर बैठ रहा है, ऐसा विश्वास किया। एलिया ने आके बोला, कर्मेल के ऊपर लाओ इसराइल लोग को। हालेलुया। कर्मेल के ऊपर कौन बैठ रहा है देखेंगे, कौन बारिश दे रहा है, कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक भुक्का बना रखेंगे। बुलाओ बाल का हर एक नबी को, 400 और 850 लाओ, मैं एक आदमी एक भविष्यवक्ता हूं, खड़ा हूं, दोनों बलिदान देंगे, लेकिन आग नहीं लगाना। हालेलुया। ऊपर से जब मैं प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, आकाश से आग को भेज के भस्म करना, वही सच परमेश्वर है। हालेलुया। तब वो प्रार्थना किया, उन लोग ने सुबह से शाम तक शरीर को भी है ना चाकू से काट के विनती किया, कुछ आवाज नहीं आया। हालेलुया। लेकिन एलिया वहां खड़ा होकर एक प्रार्थना किया है, तू सच परमेश्वर है, मैं आपका सेवक हूं, मेरा प्रार्थना का सुन। इस्राएल लोग को मालूम होना चाहिए तू ही सच परमेश्वर। हालेलुया। ऊपर से आग आ गया, परमेश्वर ने भेज दिया। हालेलुया। बलिदान को 1 मिनट में भस्म कर दिया। लोग घुटने टेकर मुंह के बल गिर के बोला, यहोवा ने परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। उसी दिन बारिश फिर से आ गई। हालेलुया। परमेश्वर क्या स्थापित करना चाहता है? अगर बारिश हो, कुछ भी हो, मैं ही देता हूं। हालेलुया। मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं ही आपका सृजनहार है, सृष्टि करता है, सबको संभालता है, सबको नियंत्रण करता है, मैं सबकी रक्षक हूं, मैं अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। अनंत फल का जीवन देता हूं। आदि से अंत तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला सिर्फ मसीहा यीशु। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज मसीहा हमारे साथ बात किया है। पहले हम आज्ञा को मानना चाहिए। कौन सा आज्ञा को मानना? पहले प्रेम रखना, पहले प्रेम रखना, दूसरे पवित्र बने रखना। पहले क्या है? प्रेम रखवानु चाहिए। हालेलुया। दूसरा विजन, पवित्र बने रहो। हालेलुया। पवित्र बने रहो। तीसरा नम्रता। हालेलुया।
नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। 14 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। हमें 5वां भी बोलता हूं, विश्वास में दृढ़ रहना। हालेलुया। विश्वास में बने रहना। अगर जो कुछ भी होता है, एक बार मसीहा है ना नाव में जा रहा सेलों के साथ, और बहुत तूफान आंधे आगे, सब अंदर आके है ना नाव को मारने लगा, पानी के अंदर घुस गए। मसीहा सो रहा था तो भी मसीहा अंदर है। हालेलुया। ये लोग ना सब चले लोग प्रयत्न करके उसको ठीक करने के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अंत में मसीह के पास जाकर, गुरु मदद कीजिए, हम डूब रहे, हम मरने पर है, इसे बुलाया। मसीह खड़ा होकर सबको शांति कर दिया, एक आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया, सब आंधी और तूफान बंद हो गए। हालेलुया। दम गए। हालेलुया। शांति हो गई। विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर जो कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, हम सामना करते हैं, हम डरने का जरूरत नहीं। परिस्थिति से बड़ा महान परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए योहान ऐसे कहते हैं, विश्वास रखो, विश्वास में बने रहो, अनंत काल का जीवन को पाओ। हालेलुया। विश्वास रखो, विश्वास में बने रहो, अनंत काल का जीवन पाओ। हालेलुया। इसलिए एक वचन में बोलकर मैं एक संदेश को पूरा करना चाहता हूं। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो किसमें हम बने रहना चाहिए? मसीहा में बने रहना, मसीहा के साथ संगति में रहना चाहिए। हालेलुया। तो कैसी संगति? रोज सवेरे उठकर हम क्या करना? व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आप लोग को एक गुप्त बात मैं कहता हूं, हमारे शरीर को दुर्बलता हमारे ओर से निकल जाना चाहिए, तो सुबह में आप आत्मा को पहले मजबूत करना चाहिए। आत्मा जितना बल पाते हैं उतना आपको शरीर भी बल पाएगी। हालेलुया। शरीर को दुर्बलता चले जाएगी, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो अग्नि आके हमारे जो दुर्बलता है सबको दूर करेगा। हालेलुया। जो कृमि कीड़ा है, जो रोग को लाता है, ऐसा सब कृमि को नाश करेगा वो अग्नि। हालेलुया। बहुत लोगों को पता नहीं, वो रोग के लिए वो कुछ भी बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेते हैं। मैं बोलता हूँ, एक क्रिश्चियन, एक मसीह प्रार्थना करने से छुटकारा पाता है। हालेलुया। रोज ऐसा संगति मसीह के साथ होना चाहिए। रोज सुबह में उठकर व्यक्तिगत प्रार्थना, कम से कम 30 मिनट का प्रार्थना। मैं बोलता हूँ, जब प्रार्थना के बारे में मैं बात करता हूँ, वो सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना नहीं, 5 गीत गाकर, एक शक्ति वचन मतलब एक अध्याय को पढ़कर प्रभु का प्रार्थना करके, उसी दिन में जो जो दूसरा भी है वो भी प्रभु के हाथ में सौंप कर हम वो प्रार्थना को पूरा करना चाहिए। 30 मिनट आराम से हो जाएगा। हालेलुया। अगर पति विश्वासी है तो पहले सुबह में उठकर 5 बजे 4 बजे आधा घंटे विश्वास के बारे में बोलता हूँ। अगर सेवक लोग तो 1 घंटे से 2 घंटे प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अगर पत्नी है विश्वासी, वो भी सुबह में उठकर काम करने के पहले 30 मिनट का आराधना, सत्य वचन पढ़कर प्रार्थना करके सोकर। हालेलुया। कोई व्यक्तिगत प्रार्थना, वो परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। दूसरी, पति पत्नी साथ में आकर एक 15 मिनट प्रार्थना कीजिए। 1-2 गीत गाकर, साथ में एक वचन को पढ़कर, उसी दिन घर का काम, बच्चों, पढ़ाई, सब कुछ काम धंधा को प्रभु के हाथ में सौंपकर आगे बढ़िए। हालेलुया। आप किचन में जाके काम करो और काम के लिए जाना, जो कुछ फिर शाम को बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ प्रार्थना करना। हालेलुया। परिवार के साथ प्रार्थना करना जरूर करना चाहिए।
हमारे बच्चों दूसरे रास्ता में नहीं जाएंगे, पाप नहीं करेंगे, हमको आज्ञाकारी रहेंगे, हमको खुशी देने वाले बच्चों रहेंगे, परमेश्वर की खुशी देने वाले बच्चों रहेंगे। इसके लिए हम पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जब पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर के अंदर रहेगी। हालेलुया। कभी शैतान और बीमारी और तकलीफ और परेशानी का काम अंदर नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना जरूरत है। मैं पहले कहा व्यक्तिगत प्रार्थना, इसके बाद पति पत्नी साथ में प्रार्थना, तीसरे पारिवारिक प्रार्थना। पारिवारिक प्रार्थना शाम को एक टाइम को नियुक्त करके करना। उसी टाइम बाइबल में एक अध्याय को ऐसा भजन संगीता इसमें हम जाते हैं ना, हमारे यात्रा नहीं, दूसरा भी लेकर सुसमाचार और पत्री और पुराने नियम सबसे एक पुस्तक लेकर ऐसा एक महीना के लिए पढ़ना, पूरा करना। प्रभु क्या बात करता है उसको सीखना है, डायरी में लिख कर रखना है, उसको ध्यान करना है, उसके अनुसार जीना है। ऐसा पालन कीजिए, आपके परिवार में खुशी शांति है ना हमेशा के लिए रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पहले व्यक्तिगत प्रार्थना, पति पत्नी साथ में प्रार्थना, तीसरे पारिवारिक प्रार्थना। वो प्रार्थना में वचन को जरूर सीखना, वचन के अध्ययन करना। हालेलुया। वचन के अध्ययन करने से सही रास्ता क्या है, खराबी रास्ता क्या है, हमको पता चले जाएगा। हालेलुया। हम धार्मिकता के रास्ता पर चलेंगे। दूसरे, वचन सीखते सीखते विश्वास बढ़ते जाएगी। हालेलुया। जब भी परेशानी आएगा, वहां भक्तपुर है, सेवक लोग हैं, बाइबल में कैसे ऐसे परेशानी को सामना करके जीत पाया, कोई तरीका को हम भी पालन करके हम भी जीत पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम वचन को जरूर घर पे सीखना। ठीक है, घुमन को ज्यादा काम देते हैं, वो क्या करता है, संडे सिखाता है। इसके बाद आप घर पे जाकर प्रार्थना भी नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हालेलुया। मंडे से सैटरडे तक, शनिवार तक आप लोग कैसे रहते हैं, मैं इसके बारे में बात करता हूं। आप तो विश्रांति दिवस जैसे भी चर्च में आते हैं, शुक्रवार उपवास प्रार्थना करके उसी टाइम भी कलेश में आते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कहता हूं। लेकिन इसको छोड़कर दूसरे दिन प्रभु के लिए समय देते क्या नहीं देना चाहिए। जितने भी काम होकर प्रभु के लिए जो समय है उस समय को जरूर देना चाहिए। हालेलुया। ऐसा देने से हमारे जीवन में आशीर्वाद बने रहेंगे। हालेलुया। आशीर्वाद एक दिन आके दूसरे दिन नहीं जाना। बीमारी एक दिन अब कोई भी आकर प्रार्थना करके छुटकारा पाएंगे, लेकिन वो बीमारी फिर से हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं आना चाहिए। तो हम परमेश्वर के वचन की अनुसार हम अभी जैसे प्रभु बात करते हैं वैसे प्रभु के साथ संगति में रहेंगे तो हालेलुया, वो बीमारी हमेशा के लिए 100 किलोमीटर दूर में चले जाएगी। हालेलुया। फिर वापस नहीं आएगी। बहुत सारे विश्वासी लोग परेशानी में, तकलीफ में, समस्या में और बीमार में दूसरे कारण क्या है, ऐसा मसीह के साथ संगति नहीं। पहले जैसे हमारे जीवन में संगति में रहना, आजकल ऐसा नहीं है। काम है, वो है, व्यस्त है, ऐसा बोलकर कारण बोलकर प्रभु से दूर रहते हैं। हम प्रभु से जितना दूर रहते हैं, शैतान और परेशानी पास में आ जाएंगे, हमको बहुत परेशानी करने लगेगी। हमको पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इसका आज प्रभु आपको ठीक करने के लिए एक रास्ता को दिखा रहा है। हालेलुया। हम विश्वास सिद्ध करने से कोई फायदा नहीं। विश्वास का फल आज्ञाकारिता हमारे जीवन में रहेंगे तो सब कुछ चीजों में सफलता, हालेलुया, विजय पाएंगे। जो कुछ आशीर्वाद है कोई चीज नहीं कर सकता है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जो परमेश्वर आपसे बात किया है, नाम अपने आप को सौंपना। हालेलुया। एक बीमारी व्यक्ति परमेश्वर की मसीहा के पास आया, उसको प्रभु छुटकारा दे दिया। वो चलना फिरना नहीं हो सकता था यरूशलेम में। तभी मसीहा ने बोला, उठ, खड़ा हो, चले जाओ।
छुटकारा दे दिया। थोड़े देर के बाद उससे मिला, उसको एक चेतावनी दे दिया। क्या किया? अब आगे से पाप न करना, क्योंकि ये फिर से एक बीमारी आ जाएगी और बढ़ता जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हमको सुरक्षित स्थल मसीहा की उपस्थिति, उसकी सत्संगति में रहना। कलेशिया में आते बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा अगुवाई दे दिया है आराधना करने के लिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हालेलुया। आराधना को सीखते हैं, घर पे कीजिए। वचन को सीखते हैं, घर पे भी वचन को सीखिए। हालेलुया। तीसरे क्या है? वचन के अनुसार जीना है, प्रेम रखना, पवित्र बने रखना, नम्रता, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना। हालेलुया। विश्वास रखना, विश्वास में बने रहना। बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछ रहा है प्रभु जी। हालेलुया। प्रेम है ना, अगर प्रेम रहे तो आपके अंदर शांति, खुशी है ना, हर एक पवित्र आत्मा की फल आ जाएगी। हालेलुया। हर एक पवित्र आत्मा के फल के मूल है, नींव है प्रेम। हालेलुया। अगर प्रेम हमारे अंदर परिपूर्ण रीति से रहते तो दूसरे स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रेम को हालेलुया पहन लेना चाहिए। हालेलुया। ऐसा प्रभु की आज्ञाकारी रहेंगे जरूर हमारे जीवन में प्रभु हमारे हर एक परेशानी और समस्या और बीमारी और कमियां सब दूर करके छुटकारा देकर, जो कुछ खो दिया उसको भी वापस देकर आप खुशी, समाधान और शांति के साथ आराम से रखने के लिए प्रभु जी सालों का आपको देने वाला। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को सौंपेंगे कि वाक्य अनुसार हम जीने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु बात किया, अगर आप लोग मुझसे प्रेम रखें तो मेरे आज्ञा को मानेंगे। हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को सौंपेंगे। आज आइए। हालेलुया। सब लोग, जितने लोग आज इस वाक्य को सुना है, इस वाक्य के अनुसार जीने के लिए अपने आप को सौंपना चाहिए। वही प्रभु चाहता है। प्रभु जी जैसे आपने कहा वैसे मैं जीऊंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं रोज आपके साथ संगति में रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, व्यक्तिगत प्रार्थना, जीवन साथी के साथ पारिवारिक प्रार्थना, सत्य वेदन को अध्ययन करूंगा, वाक्य के अनुसार जीऊंगा, पवित्र बने रहूंगा, प्रेम के साझा करूंगा, नम्रता के साथ रहूंगा, प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, विश्वास में बने रहूंगा। ऐसा बोलकर, मुंह खोलकर बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। सिर्फ कलेशिया में नहीं, घर में भी मैं रोज सुबह में उठकर प्रार्थना करेगा, एक क्रम के अनुसार, जब चाहते हैं तब नहीं, एक समय को नियुक्त करके कुछ समय को आपसे आपके चरणों में आऊंगा। ऐसा आज एक निर्णय लेंगे। जो फैसला निर्णय लेते हैं प्रभु हालेलुया अब निर्णय को देकर आपको आशीर्वाद करने के लिए हमारे बीच में आ गया है। निर्णय लेने वाला जो निर्णय लेकर उसको पालन करते हैं, मैं बोल रहा हूं आने वाले दिवसों में बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में आप लोग देखेंगे। आज ही प्रभु वादा देता है, ये सिर्फ वादा देने वाला परमेश्वर है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा शब्द रखा है बराबर। जिसका कोई नहीं वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा, उसका कोई नहीं वादा, उसका एक वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा
प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। भाइयों तथा बहनों,